नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं फरवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो फरवरी में कैसा रहेगा आप सभी सिंह राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशिपति सूर्य आपके छठे भाव में स्थित है। छठे भाव में बैठा सूर्य निसंदेह आप लोगों को रोग से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य स्वयं कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि छठे भाव में है और शत्रु की राशि में है और सूर्य से त्रिकोण में केतु है। तो केतु का भी प्रभाव सूर्य पर पड़ रहा है। नतीजा, सूर्य काफी कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी। तो छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्या 12 फरवरी तक हो सकती है। फिर सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे रोगेश शनि के साथ, और जब भी शनि सूर्य की युति होती है तो सबसे अधिक पीड़ित सूर्य ही होते हैं। यानी 12 फरवरी के बाद भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, किंतु सूर्य सप्तम में है और यहाँ से प्रथम भाव को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि रोग भले ही आप लोगों को इस महीने हो, किंतु ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएगी क्योंकि इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। अब शिक्षा की बात करी जाए तो सूर्य के साथ शिक्षा का कारक बुध स्थित है। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में स्थित है, जो एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। वही भाग्येश मंगल एकादश भाव में स्थित है और वहां से पंचम भाव को देख रहे हैं। ग्रहों की ये स्थिति शिक्षा को काफी मजबूत दर्शा रहा है और विशेष रूप से उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये महीना और भी अच्छा है। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों के लिए ये महीना हर प्रकार से अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, जो कि छठे भाव में सूर्य बुध की युति है। और आगे भी जब सूर्य गोचर करेंगे तो उनका युति शनि से होगा। शनि छठे भाव का स्वामी है, तो पूरे महीने सूर्य का संबंध छठे भाव से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बन रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप जो छात्र प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, भाग्य उनके साथ रहेगा। सरकारी नौकरी के योग भी इस महीने बन रहे हैं और जो छात्र इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना अनुकूल है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बुध धनेश है और बुध पूरे महीने सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे। हालांकि बुध सूर्य से एक दिन पहले ही गोचर कर जाएंगे, किंतु डिग्री दोनों का एकदम समीप होने के कारण ये कह सकते हैं कि सूर्य और बुध पूरे महीने साथ ही हैं और दोनों का साथ होना आर्थिक लिहाज से बहुत बढ़िया है। और आपके लाभ भाव में मंगल जो भाग्येश हैं और आपके सुख भाव का स्वामी भी है, यानी ये स्थिति भी काफ़ी अच्छा है। इस दौरान धन कई रास्तों से आने के योग हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं धन का व्यय भी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसम भाव में गुरु स्थित है और दशमेश शुक्र अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की राशि में बैठे हैं। यानी दशमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो ये परिवर्तन योग है, लेकिन ये योग कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए ये महीना उत्तम है तो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण। अब किन लोगों के लिए अच्छा है ये जान ले तो ये महीना डॉक्टर, इंजीनियर, कोयले के खदान में काम करने वालों के लिए और इन्वेस्टिंग क्षेत्र में भी नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये महीना उत्तम है। कुल मिलाकर अष्टम भाव से जुड़कर नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये महीना उत्तम है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम भी पंचम भाव से ही देखा जाता है और इस भाव का स्वामी दसम भाव में है और दसम भाव में प्रेम कारक शुक्र की राशि है और शुक्र के साथ पंचमेश का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो इस महीने प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन यही प्रेम इस महीने तकलीफ और पीड़ा भी देगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश शनि सप्तम में ही है और शनि से त्रिकोण में मंगल है। 12 फरवरी के बाद सूर्य भी सप्तम में ही गोचर करेंगे, तो इस महीने प्रेम के साथ साथ थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में तकरार भी रहेगा। कुल मिलाकर ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।